आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका एक ऑब्जेक्टिव आकलन क्या है उसके बारे में? देखो, आपका विचार बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हुँ। लेकिन हमें स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रेटजी वो करनी पड़ेगी कि हमें लोगों को हुँ, हुँ। गहराई में जाके, हुँ, हुँ। मतलब हमें हमें उन लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हुँ, जैसे हुँ। जैसे मेरा ये वन ट्रैक मेरा ये है हुँ, कि हुँ। भाई प्रकृति को बचाओ, प्रकृति बचेगी तब तो हम बचेंगे, और बिल्कुल थोड़ा-सा सही। स्वार्थ भी लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप ताज्जुब करेंगे, भोपाल में 1 साल पहले हम लोगों ने हाँ, बेतवा हाँ। की अध्ययन यात्रा की थी। ओके। अ, आ और उस समय हमने यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो अपने आप को मानते हैं, हुँ, हुँ। जिनको दुनिया भर के अवार्ड सब लोग मुख्य अतिथि बुलाते हैं, जब हमने उनसे कहा कि भाई बेतवा के उद्गम से यात्रा शुरू होगी, यू हुँ। विल बी सरप्राइज्ड, 99% को ये पता नहीं था कि बेतवा का उद्गम कहाँ से है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जबकि भोपाल से केवल 15 किलोमीटर दूर से बेतवा निकलती है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अब हुँ। अंधकार की स्थिति ये है, मैंने कई अपने ये कुलीग्स, ये जिसे बैचमेट्स, आप अंधकार कह रहे हैं, उसे शिक्षा की स्थिति कहें तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल शिक्षा, शिक्षा भी है। और जो देखिए अंधकार, और वो चाहे शिक्षा की वजह से आया या स्वार्थ की वजह से आया कि लोग घर से बाहर ही निकलना नहीं चाहते। तो उससे ये हुआ कि एंड यू विल बी नहीं, लेकिन सरप्राइज्ड। हमारे यहाँ तो नदियों के उद्गम स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं और नहीं, अधिकांश जगह पे पूजा होती है। जैसे बट नर्मदा के लिए जो है। हाँ, हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हुँ। नर्मदा को पंडों ने, पुजारियों ने इतना फेमस कर दिया हुँ, कि हुँ। वो परिक्रमा करने लगे। लेकिन जो जो मझोली नदियां हैं, हुँ, हुँ। और आपको बताऊं, पौराणिक संदर्भों में हुँ, हुँ। मध्य भारत की गंगा कहा गया है बेतवा को। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और हमें, जब हम इस यात्रा और में यदि हम यदि और कुछ ना कहा जाए तो कम से कम बुंदेलखंड की तो वो गंगा है ही है। ना, हाँ, मध्य भारत की गंगा कहा हाँ, गया है। मध्य भारत की बिल्कुल सही हाँ, कहा है। बिल्कुल। मध्य भारत की गंगा पुराण में इसको कहा गया है। हुँ, हुँ। और मेघदूत के वो कालिदास के मेघदूतम में इसका जिक्र है, ओके। वेत्रवती नदी के रूप में। जब हमने वो कोशिश की तो फिर बहुत से लोगों ने हमको इसके बारे में बताना शुरू किया। अच्छा, एंड बेतवा का उद्गम स्थान 15 किलोमीटर दूर कहाँ पर है? देखो, ये जब अच्छा, कोलार डैम का रूट आपने सुना होगा, हम कोलार डैम पे कई बार जाते हैं। कई बार जाते हैं। कोलार डैम से आगे एक वो है, ये रातापानी जंगल रिजोर्ट, बहुत लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ भी कई बार गए हैं। कई मतलब एक बार तो अपन लोग साथ में गुजरे थे वहाँ से। हाँ, आपके ही फार्म हाउस से वापस में लौट रहे थे। अच्छा, तो आप आप देखिए, वहीं से निकलते हैं ना लौटते वक़्त? कोलार डैम सब ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, सब सब आते हैं वहाँ पे। हाँ, हाँ। और कोलार डैम और भोपाल के जस्ट बीच हुँ, हुँ। ये उद्गम है। मतलब इस मतलब रास्ते में कोलार रोड पर ही रास्ते में है? यस जी, बिल्कुल एकदम रास्ते में, कोलार के और भोपाल के बिल्कुल मिडवे तो उसपे कोलार कोई डैम। और बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं लगा है? ना, बोर्ड भी लगवा दिया है हमने 3 साल पहले। मैं तो अभी कुछ लेकिन दिन पहले गया था, मुझे ध्यान नहीं गया था। हाँ, लेकिन क्या है ना, हम लोगों की आदत ये हो गई कि हाँ। सीधी मंजिल देखते हैं हम, और कि दूसरी बात कोलार है कि डैम जाना है भाई। गाड़ी चलाने वाला कोई दूसरा होता है और अपन लोग कुछ ना हाँ, कुछ ख्यालों में खोए रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और नहीं, दूसरा ये भी रहता है कि हम या तो कोलार डैम जा रहे हैं या रातापानी जंगल रिजोर्ट जा रहे हैं, तो हुँ, हुँ, हुँ। बीच का ऑब्जर्वेशन ही हम भूल गए। तो जबकि वो बहुत रमणीय है। बहुत रमणीय है। हुँ, हुँ, और आपको बताएं कि जब ये 2 साल पहले हम लोगों के दिमाग में आया हुँ, कि हुँ। भाई ये भोपाल के इतने पास से निकलती है, तो हमने वहां देखा कि वहां पे शराबियों और मवालियों और गुंडों ने अड्डा बना रखा था रात को। ओके। तो उस उद्गम के चारों तरफ बियर की बोतलें और ये नमकीन के पैकेट खुले हुए, तस्तरियाँ, वो सब वहाँ चारों तरफ रहती थी। एक बेचारा बुजुर्ग सा पुजारी रहता था वहाँ पे। ओके। वो बोला कि सर, यहाँ पिछले 10-15 साल में कई मिनिस्टर आके ये पूज के चले गए, कई मतलब वो विधायक, सांसद और लोग आके, लेकिन कोई दोबारा नहीं आता एक बार आके। तो बोला आप लोग भी सब ऐसे ही हैं, दोबारा नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम ना नेता हैं, ना हम ऐसे अफसर हैं, हम
आएंगे करेंगे। तो ये देखिए कि फरवरी मार्च 2023 में हम लोगों ने जब ये यात्रा निकाली तो करीब 8 राज्यों से पर्यावरणविद अपने खर्चे से आए। मैंने केवल फेसबुक पे डाला था। लेकिन भोपाल पे मैंने बहुत से साथियों को ये मैसेज दिया तो सबके बहाने कि अरे हमको तो हम इस पीरियड में वहाँ होंगे, हमारे एक शादी है, हमारा वो है। तो ये स्थिति हो गई है कि पता होने के बाद भी इन चीजों में पता नहीं लोग जुड़ना ही नहीं चाहते, तो उनको बहुत झंझोड़ना पड़ेगा। यदि हम इसको उल्टे ढंग से कहें, हाँ, उसको हम इस ढंग से कहें कि हम लोग स्वभावतः बहुत स्वार्थी हो गए हैं। यदि हमारी स्वार्थ की कहीं भी पूर्ति होती है तो हम वहाँ घंटों लाइन लगाने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री राशन के चाहे वो राशन की दुकान हो, बिल्कुल, चाहे वो दारू की दुकान हो, बिल्कुल, चाहे वो जो है इन पंडों की और ये कथावाचकों की या धार्मिक संस्थानों की, जो भी उन्हें जहां उन्हें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उनका भला हो जाए, मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर कि भला होगा, लेकिन कुछ लोगों ने यदि कहानी गढ़ दी है और यदि जो है पत्रकारों ने उनका महिमा मंडन कर दिया है तो वहाँ लोग बाग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हाँ, करोड़ों का प्रसाद बांट रहे हैं और जो जो कहा जा रहा है वो सब कर रहे हैं और शांति कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना थोड़ा सा भिन्न है। मेरा कहना है ये है कि जैसे आप जो कर रहे हैं, जितनी गति से हमारा सहयोग हो सकता है हम भी उसमें सहयोग करें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके पैरेलल में जी हमें दो तरीके के लोगों को समझना होगा। एक वो जिन